मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। अल्लाहपुर बल्दी डिवीजन में कॉरपोरेटर ने किया पैदल दौरा। बल्दी डिवीजन अल्लाहपुर के यूसुफ नगर में टीआरएस पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया गौस ने तफसीली से पैदल दौरा किया, आवाम से फर्दन मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया। सेवरेज लाइन खराब होने से हो रही परेशानियों से इन्हें वाकिफ करवाया गया। कॉरपोरेटर ने आवाम को तयक़ुन दिया जल्द से जल्द इस मसले को हल कर लिया जाएगा। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के कारकुनान भी मौजूद थे। मेहनत व जुस्तजू करते हुए इस तरक्की याफ्ता दौर में आगे बढ़ना मंसूर खान पर जानलेवा साबित हुआ। जी हां, आपने जो सुना है वो सच है। अच्छा, गरीब फैमिली ऊपर आके थोड़ा मिडिल लेवल पे आके फंक्शनल चलाने लेवल तक आए और थोड़ा फाइनेंशियल भी थोड़ा इम्प्रूव हुए। वो देखते हुए जिनके दोस्त थे उनको थोड़ा जेलसी डेवलप हुआ। सुना नाजरीन आपने। शहर हैदराबाद में 28 जनवरी 2017 के रोज दिन दहाड़े कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई थी। मंसूर खान पर दोस्तों ने ही हमला करते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने बताया कि इस कत्ल में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। ये इंसान नुमा दरिंदों की टोली महज इसलिए मंसूर खान का कत्ल किए कि ये ज्यादा तरक्की करने लगा था। इस टोली को नागवार गुजरा था। इस टोली ने एक मंसूबे के तहत मंसूर खान का कत्ल कर डाला। हसद और जलन कत्ल की वजह बताई गई। मजीद इस टोली में का एक मफरूर भी बताया गया। खालिद और अनवर नामी इन दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 2 तेज हथियारों, सेलफोन और एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने बताया उनके हमरा बहादुरपुरा पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। जिसे ऊपर वाला रखे उसे कौन चखे मिसाल के मानिन। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए एक इमारत के हादसे में मलबे से NDRF के इमदादी अमले को मिली एक 4 साला जिंदा लड़की। रात 2 बजे अमले को बच्ची के रोने की आवाज आई। 17 घंटों तक भूखी प्यासी रहने के बाद ऊपर वाले की कुदरत ये कि बच्ची सही और सालम निकली। कानपुर में बड़ी इमारत के गिर जाने से अब तक 9 लोगों की मौत वाक़ हुई है। KGA कॉलोनी में वाक़ इस इमारत में अभी भी 18 लोगों के से रहने की खबर है। इस इमारत के मालिक समता पार्टी के लीडर मेहताब आलम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, जबकि उनके घर पर ताला लगा हुआ है। दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में कराटे में गोल्ड मेडल जीतने वाली एक नन्ही कराटे चैंपियन गजल की अचानक मौत वाक़ हो गई है। चैंपियनशिप जीतने के कुछ घंटों बाद यह हादसा वाक़ हुआ। मुकाबले के बाद क्लासरूम में आई गजल के अचानक सर दर्द की तकलीफ के साथ नाक से खून का बहना बताया गया। मुजफ्फरनगर में गैर कानूनी हथियार बनाने का एक कारखाना रोशनी में आया है। धावे के बाद भारी तादाद में देसी तफंचे और बंदूकें बरामद की गई हैं और मजीद तफ्तीश जारी है। एक खबर मिलने पर औरंगाबाद में BKP का एक माओइस्ट बीरबल गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि वो BKP का सब जोन कमांडर था। उसके पास से काफी हथियारों समेत मुल्क के नई नोटों में 19,000 रुपए नकद बरामद किए गए। फिरोजाबाद के सिरसाईगंज की कौमी शाहरा पर एक बस के ट्रक से टकरा जाने का एक बड़ा हादसा रोनुमा हुआ, जिसमें 2 लोग हलाक और 30 आदमी शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों का इलाज जारी है।
दिल्ली के ओखला में लगभग आजू बाजू में वाक़े 3 फैक्ट्रियों से लाखों के सामान की चोरी कर ली गई। सीसीटीवी कैमरा की मदद से चोर पकड़े गए। फैक्ट्री के ऑफिस से चुराए गए एटीएम कार्ड से ब्रांडेड शूज और कपड़ों की खरीदारी की गई थी, जिनकी बिना पर उन पर हाथ डाला जा सका। उनके पास से हाउस ब्रेकिंग हथियार भी बरामद किया गया। तफ्तीश पर यह बात सामने आई कि आम शौक पूरा करने के लिए उन्होंने ये चोरी की है। चेन्नई के मैरीना बीच पर ऑयल के फैल जाने से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमला दिन रात काम में लगा हुआ है, फिर भी 35 किलोमीटर का इलाका इससे मुतासिर हुआ है। 2 जहाजों की टक्कर के बाद समंदर में तेल फैल गया था, जिससे मछलियों और दीगर पानी के जानवरों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ गई हैं। कर्नाटक के कोप्पल में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। एक बस से टकरा जाने के बाद बुरी तरह जख्मी हुआ एक नौजवान। हादसे के बाद सड़क पर मौजूद लोग जख्मी की मदद के बजाय वीडियोस निकालते रहे। जब उसे दवाखाना पहुंचाया गया तो 7 बॉटल्स खून चढ़ाने के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टर्स ने उसकी मौत की वजह दवाखाना पहुंचने में देर बताई है। आजकल मीडिया पर इश्क व आशिकी के सीन्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि नौजवानों के जहनों पर उनकी गहरी छाप पड़ती जा रही है और वो ठीक उसी तरह से करते जा रहे हैं। खबर है कि केरल के कुटिया में कॉलेज में घुसकर एक नौजवान ने एक लड़की को जिंदा जला दिया और खुद भी जल गया। लड़की को बचाने आए 2 और नौजवान भी हादसे का शिकार हो गए, जबकि लड़की और उसका आशिक दोनों की मौत वाक़ई हो गई है। 5 रियासतों में आने वाले इंतखाबात के लिए रियासत पंजाब और गोवा की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन रहा। 4 फरवरी को दोनों रियासतों में वोट डाले जाएंगे और मुल्क देखेगा कि लोग किस किस पार्टी को कितना समझे हैं। पंजाब में आखिरी दिन कांग्रेस के राहुल गांधी और सिद्धू की रैलियां निकाली गई, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रैलीज में शिरकत की। उधर केजरीवाल ने लुधियाना में एक सभा को मुखातिब किया और अपनी पार्टी की बात बताई और कहा कि इस बार पंजाब और गोवा में पोलिंग बूथ पर नजर रखने के लिए लगभग 15,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और वोटिंग पर नजर रखी जाएंगी। काश मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ऐसा अमल हो जाए तो चोर आसानी से पकड़े जा सकते हैं।